इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो महफूज नहीं है। ये किसी के अब्बा जी का मुल्क नहीं है कि बिला वजह इमरान खान को माइनस कर दें। इन लोगों को तो रोटी पहले भी थोड़ी मिल रही है, ये तो पहले भी भूखे हैं। असल भूख आपके घर आएगी और आपकी सर्वाइवल को खतरा है। फिर अब्बा जी कहीं हैं, बेटी कहाँ है, चाचा जी बूट चाट रहे हैं। ये मुल्क है हमारा, हमने इसकी हिफाजत करनी है। किसी अम्मा को ख्याल ना हो कि वो हमें लताड़ के चला जाएगा। क़यादत क्या सोच रही है, क्या हुक्म देने वाली है? इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। इलेक्शन की तरफ जाने में जो रुकावट आएगी वो रुकावट हमने दूर करनी है। हम समझते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक हमें इलेक्शन में जाना है। अगर कोई आइन की पाबंदी नहीं करता तो फिर मार्शल लॉ के अलावा कुछ चारा नहीं है। और मार्शल लॉ लग नहीं सकता इस मुल्क में। वजह कि जब भी मार्शल लॉ लगा उस वक्त लोग पॉलिटिकल पार्टी से तंग होते थे और कुछ लोगों को मसाइल का हल समझते थे। आज जिन लोगों को पहले लोग मसाइल का हल समझते थे, आज उनको मसाइल की वजह समझते हैं। लिहाजा यहाँ मार्शल लॉ का इट इज़ आउट ऑफ कंटेक्स्ट। बाजवा ने कोशिश की लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। लोगों को पता था ये सस्टेनेबल नहीं है। लिहाजा अब इलेक्शन में आइन और कानून के मुताबिक आइन को मुअत्तल किए बगैर कोई बंदा इलेक्शन डिले नहीं कर सकता। इलेक्शन में जा रहे हैं और उस दौरान कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि इमरान खान मैदान में ना हों, वो जेल में हो। नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ, फजल रहमान जैसे पपट जो हैं, जो अमरीकी एजेंट हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले चोर हैं, ये अकेले चलाएं कैंपेन और इलेक्शन जीत जाएं। ये होना नहीं है। आपको ये खदशात कहीं नज़र आते हैं? पसे पर्दा प्लानिंग हो रही है कि इलेक्शन ना करवाया जाए, इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही हैं 13 जमातें? वो तो कर रही हैं ना। वो तो आप कराची का इलेक्शन देखें, यहाँ पे इस्लामाबाद का इलेक्शन देखें। अभी आप कह लें कि ये जो 2 असम्बलियाँ टूट गई, अभी तक ऐलान नहीं कर रहे, इसको देखें। नज़र तो आती हैं डेफिनेटली, बट चारा कोई नहीं है। देयर इज़ नो वे। अगर करेंगी तो आइन को मुअत्तल करना पड़ेगा। आइन को मुअत्तल करेंगे, ये सर्वाइव नहीं कर सकते। मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकता। मुल्क इस वक्त चला गया है, आप कह लें इनस्टेबल हो गया है। इनस्टेबल हो गया है। इकानमी स्टेबल हो ही नहीं सकती अगर आप इकनॉमिक अपना पॉलिटिकली स्टेबल ना हो। लिहाजा यहाँ पे बेतबारे लोग हैं ये जो इस वक्त हुक्मरान है, लेजिटिमेट नहीं है। लेजिटिमेसी इलेक्शन से आनी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन से आनी है। हमारी गुजारिश सारे अदारों से ये है कि बड़ी जल्दी फ्री एंड फेयर इलेक्शन में चले जाएं। इसके वे फॉरवर्ड इस मुल्क का यही है, इसके अलावा वे फॉरवर्ड। सर, आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात की है, ये आपकी डिमांड है इस पार्टी की। एक ऐसे निगरान वज़ीर आला के जिसको आप मुतनाज़ मानते हैं, जिसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनके होते हुए उम्मीद रखते हैं कि ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो जाएंगे? उम्मीद कम है, लेकिन लोगों को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप इसमें धांधली करेंगे, इसमें मिट्टी डालें, इसमें गंद डालेंगे तो स्टेबिलिटी नहीं आनी। फिर इस मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो महफूज नहीं है। ये आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि 1970 में आपने मैंडेट का इनकार किया था। इसी तरह जहाँ जहाँ आपने मैंडेट का इंतज़ार किया, वो बलूचिस्तान हो, वो सिंध, वो कराची हो, वो कबायली इलाका जात हो, वो केपी हो, वहाँ पे कई साल तक वो इलाके अनस्टेबल हो गए। और वहाँ पे आप कह लें कि एक जंग या फसाद ज़्यादा हो गए और इकनॉमिकली पीछे रह गए। मुल्क आज तक तरक्की इसलिए नहीं कर सका कि हम वक्तन फ़क्तन इनकार करते रहे हैं मैंडेट को इनकार करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। कौमों की तरक्की में, कौमों की ज़िंदगी में आप यू कैन से नहीं हो सकते, बाइज़्ज़त नहीं हो। जिन खदशात का आप इजहार कर रहे हैं कि माइनस इमरान खान करने की प्लानिंग्स चल रही हैं, तो अगर इमरान खान को माइनस कर दिया जाता तो क्या फिर भी पीटीआई इंतखाबात की जानिब बढ़ेगी या बाइकाट करेगी? ये किसी के अब्बा जी का मुल्क नहीं है कि बिला वजह इमरान खान को माइनस कर दें। ये ना किसी के बाप ने फतह किया था, ना किसी के बाप ने खरीदा था। ये जो आज बैठे हुए हैं, ये इनका बाप जो है वो घोड़ियां ਨੂੰ खुरियां लांदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ, दातरियां रंबे बनाता ਸੀ, उसने उन्होंने खरीदा था। लिहाजा ये नहीं होगा। बार बार हम लोग यही मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पे जहाँ इमरान खान का पसीना गिरता है लोग खून गिराने को तैयार होते हैं। मैसेज यही है, अगर इस मुल्क ने आगे बढ़ना है, एक ही तरीका है कि आप मैंडेट को माने। ये 23 करोड़ लोग हैं, इनकी राय को अगर आप नहीं मानते तो फिर आप लूज़र आप होंगे। इन लोगों को तो पहले भी रोटी थोड़ी मिल रही है, ये तो पहले भी भूखे हैं।
असल भूख आपके घर आएगी और आपकी सर्वाइवल को खतरा है। फिर ये नहीं होगा कि जनाब आप मेफेयर बनाते फिरें, आप जनाब इवन फील्ड बनाते फिरें, आप बिलावल हाउस 100 एकड़ में बनाते रहें और आप यहीं रहें, ऐसा नहीं होगा फिर। सर आपने इलेक्शन के लिए अपना होमवर्क स्टार्ट कर दिया है, नुमाइंदगान उम्मीदवारान जो हैं उनके लिए? जी हम कर चुके हैं, हम डोर टू डोर कर चुके हैं, हम रैलियां कर चुके हैं, हम ब्लॉक कोड वाइज जलसे कर चुके हैं, काउंसलर लेवल पे जलसे कर चुके हैं, वो होमवर्क हम कर चुके हैं। और दूसरा ये कि पार्टी बड़ी मुतहर्रक है हमारी हर वक्त। पिछले आप देखें पिछले 1.5 साल से, मार्च 2021 से 10 महीने हो गए, 10 महीने से पार्टी पूरी तरह मैदान में है, सड़कों पे है, लिहाजा वर्कर जो है मुतहर्रक है। आज आप नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा पुराना बयानिया लेके दोबारा से मैदान में खेलने के लिए आ रहे हैं, उनके इस बयानिए को और उनकी जो आमद है उसको किस नज़र से आप देखते हैं? लेट कर गए साजिश का शिकार हुए, साजिश की है उन्होंने। आप कह लें कुछ जर्नैलों के बाजवे के साथ मिलकर उन्होंने साजिश की है। जब साजिश की है तो साजिश पुरानी नहीं है, लोगों को पता है इन्होंने क्या किया है, किस तरह सिंध हाउस सजाया गया, किस तरह एस्टेब्लिशमेंट की ताकत को इस्तेमाल किया गया, किस तरह पैसा इस्तेमाल किया गया। एक अकलीती पार्टी यहाँ पे हुकूमत बना के बैठ गई। अब बयानिया उनका नहीं है, ये ड्रामा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। अब्बा जी कहीं हैं, बेटी कहाँ है, चाचा जी बूट चाट रहे हैं, बेटी भतीजी जो है वो गिला कर रही है, अब्बा जी बाजवे का नाम लेके, ये सारे फिक्स मैच हैं। फिक्स मैच अब लोगों को नज़र आते हैं, फिक्स मैच अब लोगों को नज़र आते हैं, ये ड्रामे नहीं चलते यहाँ पे। इस मुल्क में अनफॉर्चुनेट है बट इट इज़ एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है, हमेशा से था, अब बढ़ गया है, हमेशा से था, अब काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अब उस वोट को जब सिविल सुपरमेसी की तहरीक को इमरान खान चला रहा है तो सारे का सारा वोट इमरान खान की झोली में आ गया है। आप देखते हैं 1 साल पहले हमारे साथ वकला थोड़े थे, अब बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह जमहूरियत पसंद जितने तबकात थे बहुत ज़्यादा, अब यूथ बहुत ज़्यादा है, ख़वातीन बहुत ज़्यादा हैं। अचानक इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा हुआ है। ये वही लोग थे जो आप कह लें कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे, राइटर थे, वो समझते थे कि ये मसाइल जो हैं उसमें इनकी मुदाखलत जो है, ये इंटरवेंशन जो है इसकी वजह से मसाइल हैं। और जब हम उस ट्रैक पे गए हैं, जब हमें अनफॉर्चुनेटली जाना पड़ा, जब गए हैं तो वोट सारा हमारे साथ आ गया। फवाद चौधरी साहब एक दबंग आवाज़ सी खान साहब की आवाज़ में आवाज़ मिलाते थे। दूसरी हम देखें तो चीमा साहब और मिसिस चीमा भी उसी ट्यून के अंदर बात कर रहे हैं, उसी ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं। कोई खदशात महसूस होते हैं आपको भी कि आपको भी असीरी वाला मामला? क्यों नहीं, हमें कोई डाउट नहीं है, हम जिहाद कर रहे हैं। ये जोहदे मुसलसल है, ये जिहाद है। इस जिहाद में हमारे पाँव पे मिट्टी ना पड़ो, ये हो नहीं सकता। हमारे माथे पे पसीना ना है, ये हो नहीं सकता। हम ज़ख्मी ना हो, हम थके ना, छाले ना पड़े, हम गिरफ्तार ना हो, हम शहीद ना हो। अब ज़हनी तौर पे तैयार है? क्यों नहीं सब लोग, ये मुल्क है हमारा, हमने इसकी हिफाजत करनी है। किसी अम्मा को ख्याल ना हो कि वो हमें लताड़ के चला जाएगा। हम हर लेवल पे देखें, मुझे नहीं पता फतह कब आनी है, लेकिन हमने घर नहीं जाना। हम मैदान में खड़े हैं, खाली हाथ खड़े हैं, हक के लिए गवाही दे रहे हैं। आज का जिहाद यही है, आज की जंगे बदर यही है, आज की जंगे उहद यही है।